हमारी जंग में मेरी माँ को ढाल बनाया है उस जालिम चाणक्य ने, और अब उसकी गलती की सजा उसके साथ साथ उसके पूरे मुल्क को भुगतनी पड़ेगी। पहली जीत मुबारक हो अलेक्जेंडर। जाओ अलेक्जेंडर, लिख लो अपना मुकद्दर अपने हाथों से। अपनी औलाद के लिए माँ का प्यार तुम नहीं समझोगे अलेक्जेंडर। मैं जो कर रही हूँ वो मुझे करने दो। मैं अपने बेटे को जानती हूँ कि तुम जल्दी यहाँ आओगे। तुम्हारी माँ को इस बात का इंतजार रहेगा अलेक्जेंडर। मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त आप पर क्या गुजर रही है। एक शाह के लिए फतेह से ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है रोकसे। मैं बस यहां बैठकर अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा था। मैंने तुम्हारा चेहरा देखा था जब मलिका के कैद होने की खबर तुम्हें बाहर मिली, और ये भी देखा कि किस तरह तुमने अपने जज्बातों पर काबू रखा। अपने जज्बात के सैलाब को मत रोको अलेक्जेंडर। ये कबूलना कि तुम्हें तकलीफ हो रही है, इसमें कोई बुराई नहीं। जब दर्द का दरिया हद से ज्यादा जोर मारे तो उसको बह जाने देना ही वाजिब होता है। हमारी जंग में मेरी माँ को ढाल बनाया है उस जालिम चाणक्य ने। क्या उसने ठीक नहीं किया रोकसे, और अब उसकी गलती की सजा उसके साथ साथ उसके पूरे मुल्क को भुगतनी पड़ेगी। सब तैयार हैं शाह, अम्बिराज आपका इंतजार कर रहे हैं।
अलेक्जेंडर की मां को कैद करके तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है पोलस। अब खामियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। आपकी माता को उन्होंने महल में यहां बंदी बनाकर रखा होगा, क्योंकि यह स्थान महल का सबसे सुरक्षित स्थान है। आज शाम तक तक्षशिला की सेना झेलम के तट पर तैयार होगी। तब तक सेतु भी बन गया होगा और सुबह होते ही हम पौरव राष्ट्र पर धावा बोल देंगे। हेफेस्टियन, तुम झेलम किनारे जाओ और उन तसियों पर कड़ी नजर रखो। मैं चाहता हूं कि इस पुल का काम आज रात ही पूरा हो जाए और किसी किस्म की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मुझे तक्षशिला के सारे सिपाही इस जंग में चाहिए अम्बिराज। अगर याद रहे, पोरस और चाणक्य को भागने का मौका ना मिले, और इसके लिए तुम्हें कुछ और भी करना होगा। अर्थात तुम और तुम्हारी फौज पौरव मुल्क जाने के लिए इस पुल का रास्ता नहीं लोगे। मैं चाहता हूं तुम पौरवों पर यहां से हमला करो। जमीनी रास्ते से गुजरकर तुम और तुम्हारी फौज पौरवों पर पीछे से हमला करेंगे। और याद रहे अम्बिराज, तुम्हें हमसे पहले कूच करना होगा, क्योंकि तुम्हें वक्त ज्यादा लगेगा। यह रास्ता कई रियासतों की सरहदों से होकर गुजरता है। यह संभव है। क्यों? क्योंकि इस मार्ग पर जाते जाते मेरी आधी सेना मार्ग में ही दम तोड़ देगी। सौदा याद है ना अम्बिराज? अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम वही करोगे जैसा मैंने कहा। आपका हाथ जल गया है आचार्य, आपको तुरंत उपचार की आवश्यकता है। नहीं, यह यज्ञ रुक गया तो ओलंपिया कभी श्वास नहीं लेगी। इससे पहले कि अलेक्जेंडर को पता चले कि ओलंपिया पोरस के पास है, इसका ठीक होना बहुत आवश्यक है। समझने का प्रयास करो शाह अलेक्जेंडर। यदि मुझे यही मार्ग अपनाना होता तो मैं वर्षों पूर्व पौरव राष्ट्र पर आक्रमण कर चुका होता, किंतु यह संभव नहीं है, क्योंकि इन सभी स्थानों पर पौरव राष्ट्र के गुप्तचर सतर्क हैं। इससे पहले कि मैं पौरव राष्ट्र पर आक्रमण करूं, उन्हें इसकी सूचना मिल चुकी होगी और वह सतर्क हो जाएंगे। ना करने का मतलब है समझौता रद्द अम्बिराज। तुमने अपनी वफादारी साबित करने का आखिरी मौका मांगा था और मैंने दिया, इसलिए अब जैसा मैं कहूं तुम वैसा ही करोगे। मैं तुम्हें खुदकुशी करने के लिए नहीं कह रहा हूं अम्बिराज। मैं हर हाल में इस जंग
फतेह चाहता हूं और अपनी मां को वापस लाने के लिए मैं जो कर सकता हूं वो मैं करूंगा। और अपने बेटे की जान बचाने के लिए तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो। ये केवल एक ही स्थिति में संभव है कि मेरे वहां पहुंचने कि तुम्हारे वहां पहुंचने तक मैं पोरस को उलझा कर रखूं। जानता हूं मैं और मेरी फौज पोरस को तुम्हारी तरफ नहीं जाने देंगे, और जब तक तुम और तुम्हारी फौज पौरव मुल्क तक पहुंच नहीं जाती, हम पोरस को झेलम के किनारे पर ही उलझा कर रखेंगे। और फिर मौका मिलते ही तुम और मैं पौरव मुल्क पर दोनों तरफ से हमला बोल देंगे। और वैसे भी उन्हें इस पुल के बनने के बारे में कोई खबर नहीं है, जो आज रात ही बनकर तैयार होगा। और कल सुबह हम उन पर हमला बोल देंगे।